ओके, तो एमवीसी फ्रेमवर्क है, डॉट नेट भी उसको इम्प्लीमेंट करा। वो फ्रेमवर्क डॉट नेट को कस्टमाइज करके थोड़े टूल्स फीचर्स ऑटोमेटिकली दिया। वैसे एंगुलर बोल के और एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड, उसका नाम सुने होंगे, मैं भी जिक्र कराऊंगा, हाँ, वो भी एमवीसी है। अच्छा। तो एमवीसी जस्ट फ्रेमवर्क, इसको जावा में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर कौन सा भी स्टैक में कौन सा भी टेक्नोलॉजी यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली उसका मेन क्या बोलते हैं, हाउ इट वर्क्स, बस एमवीसी का मतलब क्या है बेसिकली। एमवीसी इज फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके। मॉडल मॉडल मतलब अपनी क्लास, व्यू मतलब जो भी अपना यूआई उसको व्यू पेश कर रहे यूजर को, और एक कंट्रोलर हाँ। जो कंट्रोल कर रहा है ये दोनों को। अच्छा। तो अभी ये प्रोग्राम रन मॉडल। करा मैं, रन करे भाई, इधर देखिए हाँ। हुआ क्या। ब्राउजर में एड्रेस बार में लोकल होस्ट 7000, लोकल होस्ट, हम्म, अपने लोकल होस्ट पे 7000 पोर्ट पे अपना एप्लीकेशन रन हो रहा। ओके। वो 7000 कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर करा हुआ रहता, बेस्ड ऑन नीड देखेंगे, हाँ। फिर आगे देखेंगे। तो और एक चीज, इसको मैं एक काम करता हूँ, स्लैश होम बोल के टाइप करता हूँ। होम बोले तो भी सेम आया, और एक वैसे भी होम यही लिंक था, और प्राइवेसी, होम में प्राइवेसी, होम स्लैश प्राइवेसी आया। बेसिकली ये हाँ। क्या है बोले तो राउट है। हाँ। जब भी कोई भी राउट अपन देते, वो एमवीसी अपना जो एप्लीकेशन है उसमें कंट्रोलर को जाता पहले, फिर अच्छा। कंट्रोलर डिसाइड करता कि ये राउट के बेस पे कौन सा व्यू रिटर्न करना है। अच्छा। वो है मॉडल व्यू एमवीसी कॉन्सेप्ट, मॉडल व्यू कंट्रोलर। कंट्रोलर आखिरी में बोल रहे, लेकिन कंट्रोलर मेन है। अच्छा। सपोज मैं होम के बजाय होम वन ऐसा कुछ भी दिया तो कैन नॉट बी फाउंड। तो हाँ। एचटीटीपी एरर कोड 404 कोड नॉट फाउंड का है। तो हाँ। बेसिकली अपन अपने राउट में, अपने कंट्रोलर में या फिर अपने राउटिंग में ये राउट डिफाइन नहीं करे, ऐसा कंट्रोलर कुछ है ही नहीं, तो इसके वास्ते नॉट फाउंड बोल रहा हूँ। अच्छा। तो कंट्रोलर को ज्यादा अपने एप्लीकेशन में कंट्रोलर्स राउट्स कॉन्फ़िगर रहते हैं, और राउट्स के बेस पे कंट्रोलर फाइंड करने की कोशिश करता अपना एप्लीकेशन। कंट्रोलर फाइंड हो गए बाद कंट्रोलर में एक्शन मेथड्स रहते हैं। अच्छा। एक्शन मेथड्स अभी तो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जस्ट प्लेन मेथड्स है। जो व्यूज रिटर्न करते हैं, और कुछ और भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज नीडेड। कभी कभार व्यू रिटर्न नहीं करके डेटा रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इन कंट्रोलर के अंदर के मेथड्स को, पब्लिक मेथड्स को एक्शन मेथड्स बोलते हैं। वो एक्शन मेथड्स एक व्यू रिटर्न करा सकते हैं, वो व्यू अपने हाँ। यूजर को दिखता। अच्छा। तो एनीवे, अब ये यहाँ पे व्यू के अंदर खाली व्यू बोल के बोल दिए, ऐसा खाली व्यू बोल के बोल दिए तो उन क्या करता, अपना जो फ्रेमवर्क ये नाम का व्यू ढूंढता। यहाँ पे भी अच्छा। व्यू भर रहा है, यहाँ पे भी व्यू भर रहा है, प्राइवेसी में हाँ। और इंडेक्स में। तो क्या मतलब है व्यू का, खाली ऐसा छोड़ दिया तो रिटर्न व्यू बोले तो ये नाम से कोई व्यू है क्या ढूंढ के वो व्यू रिटर्न हाँ। करता। हाँ। अच्छा। या फिर अपन ऐसा यहाँ पे प्राइवेसी बोल के नाम भी दे सकते हैं।
सेम नाम बेसिकली दोनों का मतलब वही है, नाम नहीं दिया तो ये नाम जो यहाँ पे मेथड का नाम है वो नाम से व्यू कुछ है ढूंढ के वापिस भेज देता। अगेन ये ऑटोमेटिक होता, लेकिन अब प्राइवेसी का नाम प्राइवेसी न रखे, मेथड का नाम प्राइवेसी रखे, अपने व्यू का नाम कुछ और रखे, तो ये ऐसा भेज लेना अपन नाम देके। राइट। ये बाय डिफॉल्ट जो जनरेट हुआ, जनरेट कर वही एमवीसी है जब कल क्रिएट करें अपन कंप्लीट फ्रेमवर्क। तो ये अभी लोकल ओनली रखता हूँ मैं, बाद में देखेंगे इसको। ओके, तो गिट रिपोजिटरी क्रिएट हो रही है, एनी चेंजेस अपन चेंजेस क्या क्या हुए वो जरा ट्रैक कर सकते हो बोल के पर गिट में डाल दिया। ओके ओके, मैं तो बस 76 चेंजेस बोल रहा पूरे के पूरे, मैं कमिट कर देता हूँ इनिट बोल के। ओके कमिट हो गया, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कमिट हो गया बोल के, मे बी इट्स बैकग्राउंड में वो काम कर रहा था। एनीवे सो काम हो गया। अब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में थोड़े आइटम्स देख लेंगे। ओके कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है। एक तो भी कंट्रोलर है ना एमवीसी में, कंट्रोलर नहीं है तो फायदा नहीं है एमवीसी फ्रेमवर्क पे, एप्लीकेशन अपना ओके। रन ही ना होता। तो वहाँ पे ASP डॉट नेट फ्रेमवर्क में जब अपन सब ASP डॉट नेट एप्लीकेशन क्रिएट करके देखे, ASP डॉट नेट MVC वहाँ पे भी कर सकते हैं फ्रेमवर्क यूज करके, या कोर, ये कोर यूज करके है एप्लीकेशन कोर MVC। तो ASP.NET में और कोर में वन ऑफ द फर्क क्या है इम्प्लीमेंट टेक्निकल डिटेल्स में, कल अपन देखे थे वेब डॉट कॉन्फ़िग, वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन लेवल के पूरे वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल यूज करके वहां फाइल। पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे राइट। ऐप सेटिंग्स रहता कोर में, ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन, ओके। जेसन फॉर्मेट में देना है यहाँ पे सेटिंग्स, वहाँ पे XML फॉर्मेट, ये जेसन फॉर्मेट। वहाँ पे ओके। ग्लोबल डॉट ASAX एक फाइल थी जिसके अंदर एप्लीकेशन शुरू हुई जब क्या करना, एंड हुई जब क्या करना वगैरह लिख सकते हैं। ये अपना यहाँ पे प्रोग्राम डॉट CS मेन फाइल है, जैसा अपन कंसोल एप्लीकेशन में देखे प्रोग्राम क्लास और उसके अंदर वॉइड मेन मेथड, ये एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का। रन हुए जब ये अपना एप्लीकेशन रन हुए खुद ये रन होगा। राइट। और इसमें ये कोड बाद में देखेंगे अपन, लेकिन जनरली यहाँ पे एप्लीकेशन शुरू होता। एक चीज यहाँ पे देख के आगे बढ़ेंगे, मैप कंट्रोलर राउट। तो कंट्रोलर राउट्स मैप करने के वेरियस तरीके हैं, लेकिन ये इतना लिख दिया तो बस है। बेसिकली इसमें बोल रहे कि एक एक नाम दे दे रहे और क्या पैटर्न है अपना राउट का, ये डिफॉल्ट पैटर्न है। अपन चाहे तो अगर डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ये नाम बाय कन्वेंशन एक तो भी डिफॉल्ट रहता, अगर दूसरे भी वो ऐड करना है तो और भी मैप कर ले सकते हैं ये राउट्स। बट एनीवे डिफॉल्ट में रुकेंगे। इसमें बोल रहे क्या है, ये कंट्रोलर नाम आ सकता, अगर कंट्रोलर नाम कुछ भी नहीं आया तो होम पकड़ लो, एक्शन का हाँ नाम कुछ हाँ। भी नहीं आया तो होम में इंडेक्स पकड़ लो। ये आईडी क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल है, आईडी आए तो ठीक है, नहीं तो वो भी हो सकता। तो ये काइंड ऑफ एक फॉर्मेट है। और अच्छा। पैटर्न जैसा यहाँ नाम दिए पैटर्न है, ये पैटर्न के रहते हैं अपने पूरे राउट्स। ओके। ये पैटर्न के हिसाब से फॉरवर्ड करो अप्रोप्रिएट कंट्रोलर को। पहले कंट्रोलर रहता, अगर कुछ भी पास नहीं हुआ तो होम डिफॉल्ट रखो, उसके बाद एक्शन रहता, कुछ भी पास नहीं हुआ तो इंडेक्स को चले जाओ। तो वो ओके। एक्चुअली इधर देखेंगे अपन वापिस आके, पहले कुछ भी पास नहीं हुआ, राइट, और कुछ भी पास नहीं हुआ, हाँ डिफॉल्ट होम को चले हाँ। जाओ। होम राइट। पे क्लिक करे भी तो वैसी है वो। मैं स्लैश होम एक्सप्लिसिटली जब टाइप करा तो कंट्रोलर है हाँ। वो कंट्रोलर में कुछ भी इंडेक्स कुछ भी पास नहीं हुआ
हाँ होम, तो डायरेक्ट डिफॉल्ट इंडेक्स चलेगा, मैं टाइप करे भी तो वहीं जाता। कंट्रोलर, ये इंडेक्स, ओके राइट, नहीं दिया तो डिफॉल्ट में चले जाता। दूसरा कंट्रोलर है ना अपने पास दूसरा देखने के वास्ते, लेकिन दूसरा एक्शन मेथड है। तो होम के हाँ अंदर एक एक्शन मेथड है प्राइवेसी, तो प्राइवेसी में डायरेक्टली लिंक ही दे दिया इन्हें, प्राइवेसी को चलाया। ओके, अब यहाँ पे एक रिटर्न टाइप देखे तो एक्शन रिजल्ट है और आई है सामने। बेसिकली आई का मतलब इंटरफेस देखते समझ गया सर का, या फिर माउस भी रखे तो अपने को इंटरफेस आई एक्शन रिजल्ट, जो भी एक्शन जो भी रिजल्ट्स है, एक एक्शन मेथड जो रिजल्ट्स रिटर्न कर सकता, वो पूरे इससे इनहेरिट होते। अच्छा क्या क्या रिटर्न कर सकता? व्यू पे नाम कर्सर रखा तो मैं यहाँ पे व्यू रिजल्ट बता रहा। हाँ व्यू रिजल्ट खुद आई एक्शन रिजल्ट से इनहेरिट करता, तो ये टाइप उधर दे सकते हैं अपन, पॉलीमॉर्फिज्म या ऊप्स कॉन्सेप्ट जब देखे थे। एक, एक बेस टाइप, एक सॉरी डिराइव टाइप बेस टाइप को वो कर सकते हैं असाइन। अब ये देखे तो एक्शन रिजल्ट से इनहेरिट हो रहा और आई एक्शन रिजल्ट से इनहेरिट हो रहा, और एक चीज से भी इनहेरिट हो रहा, हाँ लेकिन इस वो सब अलग अलग लिखने के बजाय कॉमन एक स्टाइल ये है कि खाली आई एक्शन रिजल्ट डाल के छोड़ दिए तो फ्रेमवर्क अप्रोप्रिएटली फॉर्म करके भेज देता अपन, एग्जैक्टली मालूम करके। सेम व्यू रिजल्ट भेजने की जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो भेज भी सकते हैं, इसको व्यू रिजल्ट कन्वर्ट कर दे सकते हैं ऐसा। अच्छा क्योंकि एक्चुअली स्पेसिफिकली ये रिटर्न हो रहा, जेनरिकली आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न हो रहा। तो अभी ये व्यूज है कहाँ? जब जाके देखे कुछ ना कुछ है इधर कंटेंट, मतलब कहीं ना कहीं रहना हाँ चाहिए ये। तो हाँ ऑर्गेनाइजेशन वाइज यहाँ पे व्यूज में है, अच्छा होम कंट्रोलर के होम व्यूज, होम के अंदर दो व्यूज है यहाँ पे। अच्छा अच्छा मैं एक खाली जस्ट अपने उसके वास्ते और एक डाल देता हूँ टेस्ट, इसको फिर से रन करेंगे बिल्ड। बिल्ड ये तो पकड़ता क्या नहीं, प्राइवेट होम के बाद टेस्ट लिख दिया मैं। ओके, फ्यूज टू कनेक्ट अभी बिल्ड हो गया। ओके अभी सक्सेड हुआ, रिफ्रेश। तो बेसिकली एक्सेप्शन थ्रो कर दिया उन्हें, और बोल रहा अपने को इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, द व्यू टेस्ट वाज नॉट फाउंड। कहाँ कहाँ देखा उन्हें? व्यूज होम टेस्ट डॉट सी एस एच टी एम एल, व्यूज शेयर टेस्ट डॉट एच टी एम एल, ये दो लोकेशंस पे ढूंढा उन्हें। बेसिकली व्यूज जो फोल्डर है उसके अंदर हाँ होम में भी देखा, शेयर्ड में भी देखा, दो जगह भी नहीं है, ओके मतलब ओके कहीं भी नहीं मिला इसको। तो बेसिकली इससे अपने को ये मालूम हो रहा है कि उन्हें मल्टीपल लोकेशंस पे ढूंढता, एक्चुअली पूरे एप्लीकेशन में पूरे एप्लीकेशन वाइड ढूंढ लेता, स्पेसिफिकली व्यूज क्योंकि ऑर्गेनाइज वैसा करा हुआ है, कहीं भी नहीं मिला उसको बेसिकली। तो खाली एक्शन ओके मेथड लिखना नहीं, उसके साथ में व्यू भी लिख देना। अ, मतलब खाली व्यू बोले तो टेस्ट वो नाम से ढूंढ रहा हूँ उन्हें, अब मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट प्राइवेसी बोल के दे देता हाँ मैं वही बोलने वाला था राइट चलो हूँ। तो प्राइवेसी को डाइवर्ट कर देता नहीं राइट, अब यहाँ टेस्ट है राउट, मगर उसको जाओ हाँ ठीक प्राइवेसी को बोले, तो ऐसा राइट राउटिंग कर सकते हैं अपन। राइट ओके, अब ये है एमवीसी। थोड़े इसके सपोर्टिंग फाइल्स वगैरह देख लेंगे, अब ये प्रोग्राम देखे, अब सेटिंग देखे, और जैसा जैसा जरूरत पड़ी और देखेंगे।
जब फ्रेमवर्क एप्लीकेशन जब क्रिएट करे अपन, वहां पे थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट था स्टैटिक फाइल्स के वास्ते, या फिर अपने अदर इन अदर वर्ड्स सीएसएस जावास्क्रिप्ट फाइल्स के वास्ते, राइट। वहां पे भी ये पूरे लाइब्रेरीज लेके आ रहा था, एक सीएसएस लेके आ रहा था, बूटस्ट्रैप वगैरह लेके आ रहा था, राइट। यहाँ पे www रूट में डाल के रखा उन्हें फोल्डर में। ये फोल्डर का आइकन डिफरेंट है, जस्ट टू इंडिकेट दैट ये अपने स्टैटिक फाइल्स है जो HTTP पे सर्व होते हैं along with our application। और इसमें अब देखे तो व्यूज को वापस जाके यहाँ पे एक्सटेंशन CSHTML है, हाँ इंडेक्स में जाके देखेंगे एक्चुअली कंटेंट क्या है बिफोर प्रोसीडिंग। वही जो देखे अपन उधर वो है, एक उसका मार्कअप ये है बेसिकली div, फिर H1 वेलकम, फिर लर्न अबाउट, तब सिंपल पेज है। प्राइवेसी में भी सिंपल है, नॉट मच। तो वन ऑफ द थिंग्स एक्चुअली मैं जो मिस करता हूँ वहाँ पे इज ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे अगर देखे तो नीचे कहीं डिजाइनर व्यू वो आसानी है अब पूरे का पूरा टाइप करना, क्योंकि कोई सर्वर कंट्रोल्स है नहीं इसके। टूल बॉक्स भी अगर जबरदस्ती खोले भी तो कुछ भी ना रहता इधर। ओके, अब जैसा मास्टर पेज है, मास्टर पेज रहता, मास्टर पेज था फ्रेमवर्क में, वैसा यहाँ पे मास्टर पेज के सर का कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते। क्योंकि ये अक्रॉस दी पेजेस है, अक्रॉस दी व्यूज, यहाँ पे पेजेस यूज करना नॉट राइट, बिकॉज ये एक एक व्यू है। एक व्यू दूसरे व्यू को एनकैप्सुलेट भी कर सकता है। टेक्निकली वहाँ पे पेजेस भी दूसरे पेजेस कुछ ना कुछ करके एम्बेड कर सकते, लेकिन नॉर्मली नहीं होता वो। यहाँ पे होने का चांस है। एनीवे जो ऊपर अपने कोई एप्लीकेशन में जो मेन्यू वगैरह दिख रहा, अपना एप्लीकेशन का नाम, होम और प्राइवेसी, वो पूरे हर पेज पे आने का है, राइट। जो हर पेज पे आने का जो कॉमन चीज है वो मास्टर पेज में डील करते थे उधर फ्रेमवर्क में। यहाँ पे ऐसे कॉमन व्यूज लिख लेना, उसके हिसाब से वो कॉमन व्यूज दूसरे पेजेस पे डालना। ओके, ओके अब यहाँ पे सर्वर साइड कोड लिखना, ऐसा लिखना @ जैसा सिंबल आता आते वहां से C# बोले सर का। यहाँ तक क्या था पूरा HTML, यहाँ पे अब हाँ सर्वर साइड कोड @ यहाँ पे और एक है @ हाँ हाँ जैसे स्क्रिप्ट बोल के जावा स्क्रिप्ट ऐड कर रहे थे, जैसे एट द रेट बोल के इसके अंदर सी शार्प ऐड कर लेना, स्क्रिप्ट का टैग लिख के ऐड कर राइट लेना। स्टैटिक रहे तो ऐसा ऐसे लिख लेना। बाकी ये रेंडर हाँ सेक्शन जो है वहां से C# से स्क्रिप्ट रेंडर कराना है तो अपने को ओके ऐसा लिख लेना। बट एनीवे आई मीन राइट फॉर राइट नाउ ये जस्ट C# है बोले सर का। ओके @ ओके, वो तो लेआउट हो गया। अब जहाँ जहाँ वैलिडेशन जरूरत है, ये दो स्क्रिप्ट जरूरत है अपने को। तो jQuery प्लगइन का वैलिडेट लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं अपन, सॉरी वैलिडेट प्लगइन, jQuery लाइब्रेरी का वैलिडेट प्लगइन यूज कर रहे हैं। तो हर व्यू पे अब जैसा रीड ओनली व्यूज रहते थोड़े, जस्ट व्यू आइटम, वहां पे जरूरत नहीं है वैलिडेशन ये इसकी। तो दो उसको सेपरेट करके अपने को एक इनिशियल स्टार्ट दे दिया उन्हें। कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली हो रही हो। एनीवे तो व्यू क्या है अपना, जस्ट प्लेन HTML है जिसमें अपन अपनी कोडिंग कर सकते हैं, और सर्वर से कुछ भी जरूरत है वो ले सकते हैं।
वो @ डाल के वो सर्वर का कोड एग्जीक्यूट कर सकते राइट। हैं। सेटिंग्स ओके। टाइटल ऑन तो लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है एक बार देख लेता हूँ, ताकि अपन कुछ तो भी डिफरेंट अदर एक चीज ऐड करके देखिए। टाइटल ओके, यहाँ पे है प्राइवेसी में। एक्चुअली ये पार्ट C# कोड है, एक बार @ आ गया तो हाँ। ये व्यू उसमें कुछ कर रहे हैं अपन, प्राइवेसी पॉलिसी बोल के एक स्ट्रिंग व्यू डेटा में स्टोर कर रहे हैं, जैसे अपन लोकल स्टोरेज के सर का व्यू डेटा बोल के अपने को एक व्यू डेटा डिक्शनरी एक्सपोज करता अपने को ASP.NET फ्रेम MVC फ्रेमवर्क, जिसमें अपन कस्टम डेटा स्टोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा। यहाँ स्टोर कर रहा है, यहाँ रिट्रीव कर ले रहा H1 में दिखाने के वास्ते। हाँ। ये यहाँ पे करे बगैर अपन, अब सपोज यहाँ पे भी कोड लिख सकते थे, या फिर यहाँ से निकाल के मैं क्या कर दूं, कंट्रोलर में दे। अच्छा। तो ये व्यू डेटा, उधर व्यू डेटा टेम्पररीली सा डेटा कुछ स्टोर करना है तो अपने को पास ऑन करना है व्यू को एक्शन मेथड से, ऐसा पास कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी जस्ट चेंज देखने के वास्ते सेम रखने के बजाय कुछ तो भी ऐड कर देता हूँ मैं। बिल्ड, एक्चुअली मैं डिबग मोड में रन नहीं कर रहा हूँ, F5 करके खाली बिल्ड करके वहां पे जाके रिफ्रेश कर ले रहा हूँ एक्चुअली। जैसा इससे पहले अपन विजुअल स्टूडियो कोड में ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा था, राइट? हम्म। यहाँ पे भी है वो, तो टेस्ट निकाल दिया, प्राइवेसी पे चलेंगे। यहाँ पे भी वो ऑटो रिलोड है, हाइफन 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 आ गया। तो एक बार उधर बिल्ड करते इधर देख सकते हैं, अनलेस अपने को स्टेप थ्रू करने का है, एक एक स्टेप क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ट्रबल शूट करने का है, तो डिबग मोड में रन करने की जरूरत नहीं। नॉन डिबग मोड में रन करना बोल तो इससे पहले देखे थे अपन, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, अच्छा। ये रन स्टार्ट करे विदाउट तो डिबगिंग। उसके बाद तकरीबन काम ऐसे ऐसे चला सकते हैं, अनलेस अनटिल अपने को डिबगर रन करने की जरूरत पड़े। व्यू डेटा के साथ में व्यू डेटा एक ही नहीं है, एक टेम्प डेटा बोल के भी है, जिसको टेम्पररी अगेन वही वही स्टाइल में अपन यूज कर सकते हैं। टेम्प डेटा डॉट टाइटल सब लिखने के बजाय ऊपर से डुप्लीकेट कर लेते। और एक है व्यू बैग। तीन का उधर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है, लेकिन तीन से भी ओके। अपन ये सिंपल केस में तीन भी यूज कर सकते हैं। व्यू बैग, टेम्प डेटा, व्यू डेटा, जैसा सारा तीन के तीन अपन उधर वो करेंगे।
field. Hot reload. View bag. data. इसको इंडेक्सिंग नहीं कर सकते बल्कि बोल रहा डॉट. ओके. एनीवे 3 के 3 भी आ गए सर. ये डेटा पास करना है अपने को व्यूज को कुछ तो भी वैसा यूज कर सकते हैं. इसमें अब नया कंट्रोलर कुछ लिखना है. एक तो होम हो गया. होम को फिर आएंगे अपन. इसको भी जो फाइल जो करा वो अनडू कर लेता हूँ. जस्ट ये 3 डेटा स्ट्रक्चर्स है जिस जिस जो यूज करके डेटा पास कर सकते बल्कि बता रहा था. तो वो हो गया तो अनडू कर दे तो इसको क्योंकि रिकॉर्डिंग भी है अपने पास. अब नेक्स्ट एक काम करेंगे. एक नया कंट्रोलर कैसा क्रिएट करना करना वो देखेंगे कर सकते हैं. एक्चुअली आई मीन इसमें हालांकि वैसे एकदम मेरे हिसाब से उतने जो जो टूलिंग थी ASP.NET वेब फॉर्म्स में उतनी टूलिंग नहीं है लेकिन इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टूलिंग है. इनफ है. उतनी नहीं है लेकिन गुड इनफ. राइट क्लिक अब क्योंकि अपने को कंट्रोलर ऐड करना है तो कंट्रोलर्स पे हाँ राइट क्लिक करा मैं कंट्रोलर्स फोल्डर पे. मेरे ख्याल हाँ में कहीं और भी करे तो भी मेन्यू बड़ा रहता लेकिन ऐड कंट्रोलर बोले तो उन्हें सही जगह कर देगा सही फोल्डर में. अनलेस अपने को फोल्डर चेंज करना है यहाँ से. करता नहीं करता डाउट है मेरे को लेकिन मेरे हिसाब से कर दे. इंटेलिजेंट इनफ है करता लेकिन वो सब कहीं को डायरेक्टली यहाँ से है. यहाँ से कर सकते हैं ऐड कंट्रोलर. ओके क्योंकि ऐड कंट्रोलर कर रहे हैं उन्हें इंटेलिजेंट इनफ है कि और या फिर ऑप्शन दे रहा अपने को खाली ब्लैंक कंट्रोलर क्रिएट करना. मतलब खाली जस्ट एक कंट्रोलर क्रिएट करके मे बी कंस्ट्रक्टर उसका क्रिएट करके छोड़ देता हूँ. अच्छा MVC controller with read write actions. कंट्रोल व्यू एक्चुअली इसको दो को भी क्रिएट करेंगे अपन डिफरेंस देखने के वास्ते. ये ओके बेसिकली इसको ये बोला गया जस्ट कंट्रोलर क्रिएट करो उसमें रीड राइट एक्शंस रखो लेकिन व्यूज क्रिएट मत करो और कुछ भी डिटेल इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी मत रखो. अच्छा ओके. तो बेसिकली अब डिफरेंसेस पहले देख लेंगे. एक फाइल क्रिएट करा हूं. होम कंट्रोलर 1 ऐसी नाम रखने दिया मैं चेंज नहीं करा क्योंकि एनीवे इसको डिस्कार्ड करने का अपने को. तो इसमें इन्हें CRUD क्रिएट करके देता CRUD के एक्शंस. अच्छा रिग्रेड है ना राइट. इंडेक्स बोले तो पूरे काइंड ऑफ गेट पर्सन्स विथ आईडी. ओके डिटेल्स बोले तो गेट ए पर्सन विथ आईडी. अच्छा क्रिएट व्यू मतलब फॉर्म UI सबमिट करे बाद क्या होना ये क्रिएट.
क्रिएट एम्प्टी का व्यू वापस जाता, ओके, खाली यूआई, फिर फॉर्म यूजर पूरा जो भी फॉर्म है उस पर्सन का फॉर्म अगर ले लिए या फिर यूजर का फॉर्म या फिर वॉट एवर फॉर्म, फॉर्म भर के जब सबमिट करता तो ये सबमिट के वास्ते ये क्रिएट। अच्छा सेम फॉर एडिट, पहले फॉर्म जाना, फॉर्म भरे बाद जो लॉजिक है इधर अच्छा डिलीट, डिलीट का फॉर्म, डिलीट का एक्शन। राइट तो क्रड है इसमें, इसके वास्ते थोड़े ज्यादा मेथड्स है लेकिन वो रीजन है। अब ये क्रिएट का पकड़ लिए, यहाँ पे गेट बोल के बता रहा। हाँ यहाँ पे है पोस्ट, HTTP पोस्ट गेट और पोस्ट का अपन काइंड ऑफ वो HTML फॉर्म जब पढ़ रहे थे वहां पे देखे, बाय डिफॉल्ट फॉर्म जब सबमिट होता तो गेट मेथड से, सॉरी आई थिंक पोस्ट, ओके एनीवे डिफॉल्ट में वो भी क्लियरली याद नहीं है, लेकिन गेट और पोस्ट उसको सेट कर सकते। गेट मतलब क्वेरी स्ट्रिंग में रहता, क्वेरी स्ट्रिंग में जाता डेटा पूरा, क्वेश्चन मार्क फर्स्ट नेम इक्वल टू, पूरे जो फॉर्म्स है फॉर्म के नाम, फॉर्म के नेम के साथ उसकी वैल्यू पासिंग होती क्वेरी स्ट्रिंग में। ओके क्लिक हो रहा कुछ, ओके एनीवे फॉर्म का पोस्ट भी कर सकते, पोस्ट करे तो बॉडी में जाता, क्वेरी स्ट्रिंग में नहीं जाता। तो ये गेट और पोस्ट क्या है, इसको बोलते हैं HTTP वर्ब्स। उन लोगों का डिफरेंस ये है, गेट बोले तो नॉर्मली कुछ गेट करने के वास्ते रहता, पोस्ट मतलब कुछ सेंड करने के वास्ते। इन अदर एक डिफरेंट एंगल से डिफरेंट तरीके से इसको समझना है बोले अच्छा तो क्योंकि वहां से पोस्ट कर रहे हैं अपन कुछ, तो HTTP पोस्ट देना, अगर कुछ भी नहीं दिए, ये वर्ब नहीं दिए अपने एक्शन मेथड्स पे, तो डिफॉल्ट गेट रहता। इसके वास्ते यहाँ पे नहीं दिए तो भी चलेगा, चल चल गया। लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली देना है तो HTTP गेट देना। तो हमारे कंपनी में पॉलिसी है ऐसा, डिफॉल्ट नको छोड़ो, हर एक उस पे दो बोल के। तो ये HTTP गेट देना या नहीं देना दो भी बराबर ही है, ठीक है ना? वैसे ओके, तो ये जनरेट करके दिया, मगर इसके व्यूज पूरे अपन खुद लिख लेना। यहाँ पे राइट क्लिक करे, यहाँ पे राइट क्लिक करे, डायरेक्टली अपन ऐड व्यू कर सकते हैं, ये भी अच्छी टूलिंग है। रिजर्व व्यू, रिजर्व व्यू एम्प्टी। जब MVC शुरू शुरू जब शुरू हुआ था तो माइक्रोसॉफ्ट वाले एक ये फ्रेमवर्क के अंदर, याद नहीं आ रहा उसका टर्म, लेकिन उन लोगों का खुद एक व्यू जनरेशन मैकेनिज्म दिए थे। वो उतना खास नहीं था, कोई और ऐसा रेजर व्यूज साइट पे लिखे गए वो अच्छे नहीं है। उसको एक बेहतर वर्जन दिए व्यूज में कोडिंग वगैरह करने का, यूज व्यूज के कंस्ट्रक्ट यूज करने का। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले उसको रियलाइज करे ये बेहतर है बोल के उसको या खरीद लिए, या फिर उन लोगों का था प्रोडक्ट तो ये अडॉप्ट कर लिया, फाइनली उसको निकाल दिया। वो अच्छा उन लोगों का नाम था, अल्टरनेट नाम जो भी व्यूज था, रेजर, रेजर व्यू। उसके वास्ते यहाँ पे रेजर व्यूज के ऑप्शन है अपने को, दूसरा है नहीं ऑप्शन। दो में एक एम्प्टी क्रिएट करो, जैसा इससे पहले ऑप्शन दे रहा था एम्प्टी और रेजर व्यू। अब कंट्रोलर में अगर मैं एम्प्टी बोलता तो मैं खाली कंट्रोलर क्रिएट करके दे देता अपने को, क्लास होता है ये सब मेथड्स के बगैर, रीड बिल्कुल राइट मेथड्स है क्रड के, विथ हाँ क्रड करके दिया अपने को। वैसे ही जब अगर राइट व्यू क्रिएट कर रहा हूँ मैं एम्प्टी करना या फिर रेजर व्यू क्रिएट करना बोल के पूछ रहा हूँ मैं। ओके
अब इसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहता क्योंकि अपने पास कोई मॉडल नहीं है। सपोज़ एक पर्सन मॉडल रहता, उन्हें पूछता क्या क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट बोल के। व्यू नेम, टेम्पलेट, मॉडल क्लास, क्योंकि अपने पास मॉडल क्लास नहीं है, तो दे भी नहीं सकते अपन इसके यहाँ से ड्रॉप डाउन में कुछ आ रहा भी नहीं। सॉरी विथआउट मॉडल बोले। अभी अपने को क्रिएट व्यू होने का है, व्यू नेम क्रिएट, क्रिएट व्यू, मॉडल क्लास। मॉडल थोड़े है कुछ लिख के मॉडल अपने पास एरर व्यू मॉडल बोल के, लेकिन व्यू मॉडल वो एरर व्यू मॉडल क्रिएट करके फायदा नहीं है, तो अपन जल्दी क्विकली एक क्लास क्रिएट कर लेंगे मॉडल्स में। अपन पर्सन्स का मिमिक करेंगे। ज्वाइन कर ओके, खैर रिकॉर्डिंग वेट, फिर 1 मिनट है। ओके, रिकॉर्डिंग हम्म।